हे हा 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 हा। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में बसाया, मिलोगे कहीं ना कहीं तुम एक बार। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और फिर से हम लोग एक नई क्लास में हाजिर हो गए एसएससी जीडी की सफल क्लास के साथ में। और जो सीरीज चल रही थी सफल बैच की, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आ गए। और आज की क्लास का जो टॉपिक होगा प्रमुख वादक और प्रमुख घराने को लेकर के। तो आप सभी लोग आ जाइए और क्लास का आनंद उठाए। नई जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ आप लोग आ जाइए और क्लास का आनंद ले। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं 3 बातें कहूँगा। लक्ष्य अपना एक रखना, निरंतर प्रयास करना और अपने ऊपर भरोसा रखना। ये 3 शब्द आपके ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला प्रमुख घराने, वादक और वाद्य यंत्र। और ये क्लास नंबर बच्चों कौन सी है? 4 है, आर्ट एंड कल्चर की क्लास नंबर 4। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं क्लास 4 में। पहला जो बच्चों आपका लिखा हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, इटावा घराना। अरे इटावा तो औरैया के आगे है बच्चों, कितने किलोमीटर की दूरी पर? 60 है इटावा घराना। इस घराने के संस्थापक की बात करें तो इमदाद खान है, इसलिए इस घराने को इमदादी घराना भी कहते हैं, इमदादी घराना भी कहते हैं। ठीक है, इस इटावा जो घराना है इमदाद खान है, इटावा में खान साहब रहते हैं तो इमदाद खान, इस कारण से इसे इमदादी घराना भी कहते हैं। संबंधित व्यक्ति, ठीक, अगर कोई आपसे पूछे घराना से क्या समझते हो, तो किसी को संगीत सिखाना और उसने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यवस्था चली आती है उसको हम लोग घराना कहते हैं, घराना। और संबंधित जो व्यक्ति हैं इस घराने से, एक तो आपके इमदाद खान हो गए, दूसरा विलायत खान हो गए, तीसरा जिला खान, चौथा राजीव जनार्दन और अगला है साइंद परवेज खान, साइंद परवेज खान। और ये किस घराने से संबंधित है? इटावा घराने से, इटावा घराने से। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इटावा घराना था जिसके संस्थापक ये थे, इसलिए इसे इमदादी घराना कहते हैं। और संबंधित व्यक्ति कौन कौन से? इमदाद खान, विलायत खान, जिला खान, राजीव जनार्दन और साइंद परवेज खान। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला जो बच्चों है आपका बनारस। बनारस की तो कहना ही क्या है। अगला आपका घराना कौन सा है? बनारस। और बनारस गए होंगे आप लोगों ने बच्चों, बनारस का आनंद भी लिया होगा और पान भी खा करके आए होंगे बनारस। तो कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश का जो बनारस जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके संस्थापक थे बच्चों, वो कौन थे? राम साहे, राम साहे। और संबंधित व्यक्ति कौन है? तो एक है आपकी गिरिजा देवी, नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, समता प्रसाद, अनोखे लाल मिश्र और कुमार बोस। ठीक है बच्चों, तो गिरिजा देवी, ये बहुत एग्जाम में आता रहता है बच्चों। गिरिजा यहाँ पर छोटी की मात्रा रहेगी। गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो आपका वो घराना हो जाएगा बनारस घराना, बनारस घराना। गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। नलिनी अस्थाना और कमलनी अस्थाना इसी घराने से संबंधित है। इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों आपके लिए, विशेष आप लोग ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम लोग अगले घराने को लेकर के बात करते हैं। अगला बच्चों है लखनऊ या पूरब घराना। लखनऊ, लखनऊ भी गए होंगे, उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके आप लोग बताना मुझे, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है।
ठीक है। इसके संस्थापक बच्चों कौन थे? उस्ताद बस्सू खां, लखनऊ घराने के संस्थापक बस्सू खां, ठीक है। संबंधित व्यक्ति कौन है? तो बिरजू महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ या पूरब घराने से। अगला लच्छू महाराज, ठीक है, शंभू महाराज, विंध्यादीन, स्वपन चौधरी और जय किशन महाराज। आप देख लो जितने ज़्यादातर महाराज जिसमें लगा हुआ है वो सब आपके लखनऊ से संबंधित है, जिसमें से बिरजू महाराज और लच्छू महाराज। बच्चों ये दो नाम याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिरजू महाराज भी एग्जाम में आपके आता ही रहता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो संस्थापक उस्ताद बस्सू खां और बिरजू महाराज किस घराने संबंधित है? लखनऊ से, लखनऊ से। क्लियर बच्चों? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला ओहो ग्वालियर, ग्वालियर भी गए होंगे बच्चों, और ग्वालियर कहाँ पर है? एमपी में। कमेंट करके बताइएगा एमपी का ग्वालियर जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? और जो लोग एमपी के बच्चे होंगे आप लोग भी बताइएगा, पूरे देशवासियों के लिए क्वेश्चन है, जितने स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, एमपी का ग्वालियर शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसके संस्थापक कौन है? उस्ताद नत्थन पीर बख्श, उस्ताद नत्थन पीर बख्श इस घराने के क्या है? संस्थापक हैं। और संबंधित व्यक्ति बच्चों कौन है? पंडित विष्णु दिगंबर, नत्थू खां, हस्सू खां, ओमकार ठाकुर, गुलाम हसन सगन, ठीक है। और बच्चों देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह घराना, घराना लिखा हुआ है, घराना सबसे पुराना घराना है और ख्याल गायन का उदय इसी घराने में हुआ था। दो लाइन ध्यान रखना, कभी कभार पूछ देता ख्याल गायन का उदय किस घराने से हुआ था? तो ग्वालियर घराने से। सबसे पुराना घराना कौन है? ग्वालियर पुराना है, ख्याल में गाता रहता है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे? उस्ताद नत्थन पीर बख्श। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ये नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला बच्चों हम लोग बात करते हैं, तो अगला देखो आ गया इंदौर घराना, इंदौर घराना। इसके संस्थापक कौन है? आमिर खान, आमिर खान। तो आमिर खान बच्चों हीरो वाले आमिर खान की बात नहीं कर रहे, ये एक व्यक्ति का नाम था आमिर खान, और ये इंदौर घराने के क्या संस्थापक? नहीं, आप हीरो ना समझना, आमिर खान ने स्थापना की थी, ठीक है। संबंधित व्यक्ति कौन है? शंकर लाल, पंडित अमरनाथ, पूर्वी मुखर्जी और कंकड़ा बनर्जी और बलदेव राज वर्मा, ठीक है। तो ये इस घराने से संबंधित व्यक्ति हैं। कौन कौन से? शंकर लाल, शंकर इंदौर, पंडित अमरनाथ, मुखर्जी, मुखर्जी बनर्जी, ठीक है, इनको याद रखना। और इसके संस्थापक कौन है? आमिर खान। आमिर खान हीरो की बात नहीं हो रही, ठीक। अगला बच्चों बात करें तो अगला देखो हो किराना घराना, किराया, किराना, किराना लेकर के आओ, किराना घराना। और इसके संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खां। करीम की किराना की दुकान है, करीम की किराना की दुकान है, ऐसे कुछ भी आप बना करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो किराना घराना, अब्दुल करीम खां इसके संस्थापक हैं। और संबंधित जो व्यक्ति हैं बच्चों वो आपके कौन कौन है? अब्दुल करीम खां, एक तो यही हो गए अब्दुल करीम खां, भीमसेन जोशी, ओ गंगूबाई अंगल, अब्दुल साहिद खान, प्रभात्रे और राम नारायण, ठीक है। तो आप दो याद रखना, गंगूबाई अंगल और भीमसेन जोशी और करीम खां, ये किस घराने से संबंधित है? किराना, यानी करीम की कौन सी दुकान है? किराना की दुकान है। तो करीम खां ने जो संस्थापक हैं वो किस घराने के? किराना घराने के, किराना घराने के, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगला है जयपुर मेवाती घराना, जयपुर मेवाती घराना, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? नजीर खान। नज़र उतर गई, जयपुर गए तो नज़र उतर गई, नजीर खान। जयपुर गए नज़र उतर गई, ठीक है। बहुत दिनों से नज़र चढ़ी थी, जैसे ही जयपुर में प्रवेश करें नज़र उतर गई, ठीक है। पंडित जसराज, ये बच्चों अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पंडित जसराज का संबंध किस घराने? तो जयपुर मेवाती घराने से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा पंडित जसराज। मोती राम, मोती राम और मणि राम और संजीव अभयंकर, मोती और मणि और पंडित जसराज। मोती जो था, मोची ने मढ़ी किसको? मोची ने मढ़ा किसको? जसराज को, ठीक है। मोची, मोची ने मढ़ा किसको? पंडित जसराज को,
ठीक है। तो मोतीराम, मणिराम, पंडित जसराज और जयपुर गए नज़र उतर गई, जयपुर गए नज़र उतर गई, हमारी नज़र उतर गई। ठीक है। तो जयपुर मेवाती घराना, इसके संस्थापक कौन है? नजीर खान। ठीक। आगे बच्चों बात करें अगर अगला जो इसी से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों की अगर बात करें तो वाद्य यंत्रों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया। एक है तद वाद्य यंत्र, तद वाद्य यंत्र। तार वाले यंत्रों बच्चों होगा, तार वाले यंत्रों को तदवाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे सितार, यहाँ पर बीड़ा हो जाएगा, एक तारा आदि। तो यानी जो तार वाले जो यंत्र होते हैं, तार के थ्रू नहीं बजाए जाते हैं, ऐसे यंत्रों को तदवाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे सितार, बीड़ा, एक तारा आदि। सुशिर वाद्य यंत्र, सुपिर लिखा हुआ सुशिर वाद्य यंत्र, ये बच्चों किसे कहते हैं? हवा के द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? सुशिर, जो जिसमें हवा फूंकी जाती है, फू फू करके बजाए जाते हैं। जैसे एक बांसुरी बजती है और एक शहनाई, और ये किसके द्वारा? हवा के द्वारा। और गाना भी सुना होगा, बांसुरिया अब यही पुकारे, ऐसा कुछ गाना सुना होगा। बहुत ज़बरदस्त पिक्चर आई थी और उसमें एक गाना ये भी था, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। ठीक है। तो सुशिर वाद्य यंत्र हवा के द्वारा बजते हैं, जैसे बांसुरी और शहनाई। क्लियर। इसके बाद और आगे अगर बात करें तो अगर आपका है अवनटु वाद्य यंत्र, अवनट वाद्य यंत्र। अवनट वाद्य यंत्र की बात करें तो चमड़े से मढ़े हुए ये वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया, नगाड़ा हो गया आदि। ऐसे वाद्य यंत्रों को हम लोग क्या कहते हैं? अवनट वाद्य यंत्र, जो चमड़े से मढ़कर बनाए जाते हैं। जैसे ढोलक भी बनती, तबला भी, नगाड़ा भी, और इस पर आप लोगों ने देखा होगा ढोलक तबड़े नगाड़े पर ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं जब कहीं जागरण होता है, और ढोलक ऐसे ऐसे बजती रहती है। तो ये सब चमड़े से मढ़े होते हैं। अगला धनवाद वाद्य यंत्र, धातु से निर्मित वाद्य यंत्रों को कहते हैं, जैसे चिमटा धातु से बनता है, मजीरा धातु से बनता है, चिमटा और मजीरा ये किससे बनते हैं? धातु से। तो ये बच्चों वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में क्या किया गया था? विभक्त किया गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख कलाकार कौन से कलाकार किस वाद्य यंत्र से हैं। पहला बच्चों है देखो सितार। सितार से संबंधित पंडित रविशंकर, वंदे हसन, विलायत खां, उमा शंकर, शाहीन परवेज। तो ये 2 नाम बहुत आते हैं, वंदे हसन और विलायत खां। किससे संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। हसो। ठीक है। वंदे हसन और विलायत खां 2 नाम याद रखना। और ये किस वादक यंत्र से संबंधित है? सितार वादक यंत्र से क्या है? संबंधित है। अगला बांसुरी लिख दिया हुआ है बच्चों, बांसुरी होगा, बांसुरी, बांसुरी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम हरिप्रसाद चौरसिया, ये बहुत आता है एग्जाम में। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस यंत्र से है? तो बांसुरी। ठीक है। हरिप्रसाद की बांसुरी। अगला पन्ना लाल, लीला दास, कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना। ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया ध्यान रखना। हरिप्रसाद चौरसिया हरि विष्णु को कहते हैं या हरि कृष्ण को कहते हैं, और इनके पास क्या थी? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। अगला तबला। तबला की बात करें जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां। ठीक है। सुखविंदर सिंह, कृष्ण महाराज और कमल लतीफ़ खां। तो शुरुआत के ये 2 नाम बच्चों याद रखना, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां। ठीक है। जाकिर हुसैन तबला वादक, अल्लाह तबला, अल्लाह ने तबला बजा दिया। ठीक है। जाकिर हुसैन, जाकिर को तबला बजाना आता, अल्लाह ने बजा दिया, तबला वादक। ठीक। तो अभी तक यहाँ से 2 नाम वंदे हसन, विलायत खां, सितार वादक से संबंधित है, और ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, एक नाम याद रखना, हरि बांसुरी, हरि के पास बांसुरी या बांसुरी हरि। ठीक है। और इधर जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, ये तबला वादक से हैं। ये भी बच्चों आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अल्लाह रखा खां। क्लियर। तो चलिए आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला बच्चों हम लोग बात करें तो अगला है वायलिन। वायलिन में संगीता राजन, एन राजन, विष्णु गोविंद,
आदि, आदि नहीं लिखना था बच्चों, 3 नाम ये लिखने थे, संगीता राजन, विष्णु गार्धन और आदि। इसका मतलब कोई है नहीं बच्चों, ठीक है। ये 3 नाम आपके किससे, वायलिन से संबंधित है, संगीता, एन राजन और विष्णु गोविंद। अगला देखो बच्चों, शहनाई, और शहनाई तो सभी के यहाँ बजती है, शहनाई बजने वाली है, ठीक है। अगला बिस्मिल्लाह खां, कृष्ण राय चौधरी, अली अहमद, हुसैन खां, लोकेश आनंद, पंडित राम साहेब मिश्र। तो एक तो ये नाम याद रखना, पंडित राम शाह और बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। राम असहाय था, कैसा, बांसुरी बजाने में, बिल्कुल बजा ही नहीं पा रहा था, और कृष्ण के पास बांसुरी होती है। राम असहाय था शहनाई बजाने में, सॉरी, राम असहाय था शहनाई बजाने में और कृष्ण के पास शहनाई थी, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां, कृष्ण राय चौधरी, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखना, पंडित राम साहेब मिश्र, कृष्ण राय चौधरी और बिस्मिल्लाह खां, 3 हो गए, ठीक है। इन तीनों को याद रखना आप लोग, ये सब शहनाई वादक से क्या है, संबंधित है। अगला वीणा, वीणा की बात करें तो बालचंदर, बदरुद्दीन डांगर, कल्याण कृष्णा, इसके बाद कल्याण कृष्ण अवतार, विश्व मनोहर भट्ट, लाल मणि है बच्चों, लाल मणि मिश्र और जगदीश सिंह। ये आपके किससे संबंधित है, वीणा वादक से, वीणा बजाने में शौकीन थे और वीणा को देखा भी होगा, सरस्वती जैसे नहीं वीणा वादक है, ऐसे आप लोगों ने देखा भी होगा। तो देखो, वायलिन से, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां और पंडित राम साहेब, कृष्ण राय चौधरी, ये नाम याद रखना। इधर बालचंदर और बदरुद्दीन डांगर, ये 2 नाम याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं और इनका संबंध किससे है, वीणा बजाने में और वीणा वादक से है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बात करें तो अगला संतूर वादक। संतूर में कौन है, सास संतूर, शिव कुमार, रवि कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। संतूर, संतूर के साथ शर्मा, शर्मा, रवि, रवि, शिव, रवि और शिव, 2 व्यक्ति हो गए, और जाओ संतूर बजाओ, रवि और शिव संतूर बजाओ, ठीक है। तो संतूर वादक शिव कुमार शर्मा और रवि कुमार शर्मा से संबंधित है। अगला सरोद, सरोद की बात करें तो अमजद अली खां और अली अकबर खां और विश्वजीत राय। तो ये 2 नाम याद रखना, अमजद अली खां और अली अकबर, ठीक है। ये आपके किससे संबंधित है, सरोद वादक, सरोद वादक। और संतूर वादक में कौन है, शिव कुमार शर्मा और रवि कुमार शर्मा, ठीक है। तो एक बार बच्चों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर जरा नज़र मानते इधर इस वाले पर। ये सितार में मैंने बताया था पंडित रविशंकर, वंदे हसन बिलायत खां याद रखना, और हरि के पास बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया याद रखना, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां तबला। ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे बार बार रिपीट होते रहते हैं और हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, और उम्मीद करते हैं अगर जीडी में कोई भी सवाल आए तो इसी टॉपिक से मिल जाए। और आप लोग भी मेहनत करते रहिए, आपके प्यार की सपोर्ट की ज़रूरत है, और जितना आप लोग प्यार सपोर्ट देंगे हम लोग उतना ही ज़बरदस्त आपको देने का प्रयास करेंगे और आपके लिए जी जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे और फुल मेहनत आपसे करवाएंगे भी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज की क्लास में आप लोगों ने 2 बातें देखी। कल फिर हम लोग एक नई क्लास के साथ में हाजिर होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और चैनल अच्छा लग रहा है तो बच्चों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।